हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है कि इन फिगर 6.14, ये फिगर है 6.14, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ये जो लाइन एक्स वाई है और ये जो लाइन एम एन है ये ओ पे इंटरसेक्ट करती है। एक्चुअली ओ मैंने यहाँ लिखा है बट ये पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट है ओ। ओके, इफ एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री, ठीक है, ये जो एंगल है ना पी ओ वाई, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का है। ओके, एंड ए रेशो बी इज 2:3, फाइंड सी। तो एक एंगल ये है, एक एंगल बी है, इनकी रेशो जो है 2 और 3 की दी हुई है, एंगल सी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, हम सिंपल लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो ना हमें एंगल सी निकालने के लिए एंगल बी पता होना चाहिए, और एंगल बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो लाइन है ना ये वाली, इसके ऊपर प्रॉपर्टी यूज करेंगे एक्स और वाई के ऊपर लीनियर पेयर की। उससे पहले क्योंकि रेशो दी है तो रेशो वाले क्वेश्चंस में आपने क्या करना है ना कि एंगल ए और बी को मान लेना है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू, ए कितना मानना हमने, क्योंकि ए के सामने 2 दे रखा ना तो इसको 2x मान लो, और b को कितना मान लो, b के सामने 3 दे रखा है तो इसको 3x मान लो। ठीक है, तो a और b जो है वो 2x और 3x रिस्पेक्टिवली हो गए। तो अब क्या होगा, ऑन लाइन, कौन सी वाली लाइन, एक्स ओ वाई। ठीक है, ऑन लाइन एक्स ओ वाई। अब इस लाइन पे ना 3 एंगल है, एक है एंगल b, एक है एंगल a और तीसरा है ये वाला एंगल पी ओ वाई। ये तीनों को अगर जोड़ूंगा तो वो 180 डिग्री बनेंगे, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक सेम लाइन पे है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा अभी कि a प्लस बी प्लस एंगल, ठीक है, a प्लस बी प्लस ये वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल है ये, पी ओ वाई। ओके, ये तीनों हो जाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट में रीजन क्या है इसके पीछे, ये लीनियर पेयर है, दीज आर लीनियर पेयर। अब a की वैल्यू क्या डालेंगे, 2x है, तो a तो मैंने 2x मान के रखा है, b मैंने क्या मान के रखा है, 3x। पी ओ वाई जो इन्होंने ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है हमें, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। अब यहाँ से 2x और 3x कितना हो जाता है, 5x हो जाता है, और ये प्लस 90 जब वहाँ जाएगा तो ये माइनस में हो जाए, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 है वो नीचे बटे में जाएगा, लेकिन उससे पहले 180 में से जब 90 माइनस होएगा तो वो 90 रहेगा, और ये 5 जब नीचे जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/5 कितना होता है, ये होता है 18। ठीक है, तो 18 डिग्री आ गई x की वैल्यू। तो यहाँ से a और b दोनों आ जाएंगे, a कितना रहेगा, 2 गुणा x की जगह क्या है 18, तो कितना हो गया ये 36 डिग्री। ओके, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b कितना है आपका 3 गुणा x, मतलब 3 गुणा 18, क्योंकि x की वैल्यू 18 आ गई। ओके, तो 18 गुणा 3 कितना होता है, ये होता है 54 डिग्री। ठीक है, 8 3 24, 3 एकम 3, 3 2 5, तो b की वैल्यू आ गई। अब देखो b की वैल्यू जब आ गई, लेकिन हमारा एम क्या, हमने तो c की वैल्यू निकालनी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ना एम ओ एन, इसके ऊपर डालेंगे हम लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी का इक्वेशन। ठीक है, तो क्या होगा, b प्लस सी जो 180 डिग्री होगा। अब b हमने निकाल लिया है, b कितना है 54 डिग्री है, तो यहाँ से c निकल जाएगा। ओके, तो आगे काम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं लिखूंगा कि ऑन लाइन, ठीक है, कौन सी वाली लाइन, एम ओ एन, इस लाइन पे क्या क्या है, b प्लस सी, ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। लेकिन क्यों होगा, ये ब्रैकेट में रीजन देना पड़ेगा, ये लीनियर पेयर है। ओके, ये हो गया लीनियर पेयर। अब देखो b की वैल्यू हमने अभी अभी निकाल दी 54, तो मतलब 54 प्लस सी, ये 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब हमें निकालना है फाइनली c, तो c क्या हो जाएगा, ये 54 वहाँ जाएगा, यहाँ प्लस का है तो वहाँ जाके ये माइनस का हो जाएगा ना, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो c क्या हो जाएगा, देखो 180 में से 54 माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 180 माइनस 54, 10 में से 4 गए 6 रह गया, 7 में से 5 गए 2 रह गया, और एक तो वैसे ही आ जाएगा 126 डिग्री, तो ये आ गया 126 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया c। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछें, मैं इमीडिएटली क्लियर करूंगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट आपने पक्का करना है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट करना है, बुरा लगा तो भी कमेंट करना है, और कुछ फीडबैक देनी है कि भाई कुछ इंप्रूवमेंट करनी है या किसी भी प्रकार की फीडबैक देनी है तो भी कमेंट करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।